है कि वो टर्की से जो सेब मंगवाया करते थे उस पर वो अब रोक लगा देंगे। और कैसी स्थिति इन देशों को लेकर भारतीयों के मन में बनी हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत पर हमले के लिए अपने ड्रोन पाकिस्तान भेजने वाले तुर्की के खिलाफ महाराष्ट्र में पुणे के सेब कारोबारियों ने कड़ा फैसला किया। ये तुर्की से सेब नहीं खरीदेंगे, इसकी जगह सेब की खरीदारी हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों से की जाएगी। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हाल ही में आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब भारतीय इस देश पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते और इसका बिगुल बज गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से कुछ दिन पहले तुर्की का एक पोत कराची पहुंचा था और माना जाता है कि पोत में तुर्की के सोंगर ड्रोन थे। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को श्रीनगर से लेकर गुजरात तक भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए इन ड्रोन से हमले किए थे। और देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चा हो रही है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर भारतीयों से ये कहा है कि वो इन देशों की यात्रा को बहिष्कृत करें, इनका बहिष्कार करें। उनका कहना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही माना जाएगा और इसीलिए इन देशों की यात्रा का हम बहिष्कार करेंगे। तो आप उनके ट्वीट को देख पा रहे होंगे। तुर्की और अजरबैजान, हम भारतीयों को जाना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी समर्थक देश के साथ कोई रिश्ता नहीं, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। और देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच आपने देखा कैसे महायुद्ध हुआ, लेकिन इन सब के बीच जो पाकिस्तान के साथ देने वाले देश हैं, खासकर तुर्की की बात की जाए, अजरबैजान की बात की जाए, इन देशों में अब आर्थिक तौर पर चोट की जा रही है भारतीयों की तरफ से। वो कैसे, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन देशों की यात्रा बहुत सारे भारतीय आए दिन करते रहते हैं। भारत से तुर्की जाने वाले लोगों की संख्या में अब 22% और अजरबैजान जाने वालों की संख्या में 30% से ज्यादा कमी आई है। पिछले साल 3,80,000 से ज्यादा लोगों ने टर्की और अजरबैजान की यात्रा की थी। अगर आप एक सैलानी का औसतन खर्च समझेंगे, जानेंगे, तो 60 से 70 हजार मान लें, तो ये करीब 2,500 से 3,000 करोड़ के बीच होता है। आपको बता दें कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसे ड्रोन और सैन्य दिए थे और इसी से नाराज होकर भारतीयों ने तुर्की को बहुत बड़ा झटका दिया है। और बढ़ते अन्य खबरों की ओर, बिहार के सियासी गलियारे से आपको खबर बताएंगे, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के विकास को लेकर उठाए गए सवाल पर तेजस्वी यादव को जवाब दिया है ललन सिंह ने। आपको बता दें कि ललन सिंह ने कहा है कि वो अपने माता पिता के दौर को याद करें। अभी इस वक्त बिहार में पहले से काफी ज्यादा विकास हो चुका है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी अपने माता पिता के राज्य को देखकर बोल रहे हैं। उनके माता पिता के शासन में भी केंद्र सरकार ने राशि दी थी, लेकिन तब वो सड़क बनाने के लिए जो अलकतरा लगता था उसमें घोटाला और पशुओं का चारा खा जाते थे। माता पिता के राज को देख रहे हैं। उनके माता पिता जब बिहार में शासन कर रहे थे 90 से लेके 2005 तक, तब तक बिहार में सड़क नहीं था, गड्ढा था, बिजली नहीं थी। 700 मेगावाट बिजली बिहार को मिलती थी, पूरे प्रदेश को, उसमें रेलवे को भी जाता था। कानून व्यवस्था तो यही था कि घर की बहू बेटी सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहती थी। आज बिहार के किसी कोना से पटना पहुंचने में अधिकतम 6 घंटा लगता है। और देखिए, ललन सिंह के इसी बयान के बाद सियासी गलियारे में बयानबाजी काफी तेज हो गई है। लगातार चर्चाएं हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल, आपको सुनवाते हैं। जी, शायद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बंद करिए देखना भाई साहब, कितना बिहार की छवि को आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप जो बातें कर रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिजली या सड़क की,
ये आपके माता पिता के शासनकाल की बातें हैं जिसको आप रिपीट कर रहे हैं। शायद आप पिछले समय में चले जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान नहीं रहता। ललन जी, आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन से विकास के आयाम को बताने का काम कर रहे हैं? आप लालू फोबिया के शिकार मत बनिए। आप स्पष्ट कीजिए कि 20 वर्षों में नीतीश सरकार ने कौन से विकास कार्य किए हैं और कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। अरे कब तक पुरानी चीजों को रोएगा? 18 साल से आप सत्ता में हैं। अगर सत्ता नहीं संभल रही है तो सत्ता को त्याग दीजिए। हम लोग उसको इंडिया गठबंधन संभालने के लिए तत्पर हैं और बहुत जनहित में जन योजनाओं के साथ उनका कल्याण करेंगे बिहार की जनता का। जिस पार्टी का पूरा परिवार और नेता प्रतिपक्ष बिल पे बाहर हैं, अगर वो कानून की बात करें तो ये विडंबना ही लगती है। क्या अपने माता पिता के समय को भूल जाते थे, जबकि बिहार अराजकता और भय का पर्याय बन चुका था। तेजस्वी यादव जी, आंख खोलिए, बिहार में विकास देखिए, बिहार में सड़कों का जाल देखिए, बिहार में बढ़ता हुआ पर कैपिटा इनकम देखिए। और अब बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। निशांत भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन बहुत ही सधे कदमों के साथ बिहार की सियासत में एक एक कदम रख रहे हैं। मौका था उनके माता की पुण्यतिथि का और वो जब वहां पहुंचे, इस मौके पर बड़ी संख्या में अपने गांव में कार्यकर्ता के साथ उनकी मौजूदगी नजर आई और निशांत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बिहार का नेता कैसा हो, निशांत जी जैसा हो, ये गूंज सुनाई दे रही थी। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृत राज हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, ये जो गूंज सुनाई दे रही है, ये जो नारे लग रहे हैं, क्या इस नारे से हम ये समझे कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के कदम अब बिहार के सियासी गलियारे की तरफ आके सधे हुए ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे और जिस तरीके से ये तस्वीर दिख रही है और जो बगल में नारेबाजी हो रही है और बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, और बीच में निशांत चल रहा है और उनके अगल बगल बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी हैं। जाहिर सी बात है, कई तरह के संकेत और इशारे करता है, क्योंकि बिहार की सियासत में लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि निशांत कुमार बहुत ज्यादा राजनीति में कदम रख सकते हैं। कई बार हम लोगों ने उसे सवाल भी पूछा था, लेकिन वो हर बार उस सवाल को टालते दिखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल को टालते तो दिखे, लेकिन उन्होंने राजनीति मानने से इंकार भी नहीं किया। इस वजह से बार बार चर्चा तेज हो रही थी। और अब जब आज उनके माता की पुण्यतिथि थी और वो अपने गांव पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, जो नारेबाजी हो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो समाजवाद का नारा दिया गया और उसके बाद बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, ये नारे इस बात के संकेत, और बीच में निशांत खुद भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही है और निशांत बीच में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए अगर आपको राजनीति में रुचि नहीं है और आने वाले समय के लिए आप राजनीति में कदम नहीं रखने वाले हैं, तो शायद इस तरह के नारे से आप परहेज करते और रोकने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से निशांत चल रहे हैं और उनके साथ नारेबाजी हो रही है कंटिन्यू, उनके राजनीति में आने को लेकर उन्हें बिहार का भविष्य बताया जा रहा है, तो कहीं ना ये संकेत देता है कि आने वाले समय में निशांत राजनीति में कदम रख सकते हैं। आनंद, हम ये क्या समझे कि आने वाले वक्त कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि अब तो विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, तो जाहिर है क्या ऐसी भी तैयारी अंदर खाने चल रही होगी कि इसी विधानसभा चुनाव में उन्हें भी राजनीति में एंट्री करवा ही दी जाए? देखिए, ये कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार परिवारवाद को लेकर जबरदस्त हमला बोला है और उनके रहते राजनीति में निशांत कदम रखे शायद इसकी संभावना कम है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन जहां तक हम लोगों की जानकारी है कि निशांत कुमार शायद सक्रिय राजनीति में न दिखे, लेकिन राजनीति में धीरे धीरे वो कदम रखना चाहते हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे वो कदम भी रखे, तो कोई चौंकने वाली बात है नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उनके राजनीति में ले आने को लेकर जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं, यहाँ के बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार उनके आने का स्वागत कर रहे हैं। अब निशांत को फैसला करना और मुख्य रूप से नीतीश कुमार को फैसला करना है कि नीतीश कुमार अपने राजनीति में रहते निशांत कुमार को राजनीति में आने की इजाजत देते हैं या नहीं। लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार को जानने वाले लोग कहते हैं कि जिस तरीके से परिवारवाद पर उन्होंने हमला बोला है, शायद ही ऐसी संभावना हो सकती है कि जब नीतीश कुमार अपने राजनीति में रहते अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करें। इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में निशांत कुमार के राजनीति को लेकर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं।
या फिर वाकई DD क्या आनंद फैसला है ये करती कार्यकर्ताओं का हुजूम और निशान के बढ़ते हुए कदम इस बात की ओर इशारा जरूर करते हैं कि अभी नहीं लेकिन आने वाले वक्त में ही सही निशांत राजनीति में एक मुख्य चेहरे के तौर पर जरूर उभर कर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सेना के जवानों को बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर भी बधाई दी, लेकिन इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पटना के बीजेपी कार्यालय के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे होंगे। पीएम मोदी को पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बधाई दी गई है। और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। ये राजधानी पटना में पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार बधाइयां दी जा रही है। पटना में जगह जगह कई पोस्टर नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर को दिखाने की अगर कोशिश करें तो यहाँ देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने सेना को जवान को यहाँ सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने सैन्य शक्ति की जो तस्वीर है इस पोस्टर में वो दिखाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है और इस पोस्टर के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारी सेनाओं और प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर इस पोस्टर को लगाया गया है और इस पोस्टर के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सेना के जवानों को बधाइयां दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब हमारे भारतीय सेना ने दिया है और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो हम गोला चलाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर इस पोस्टर में नीचे लिखा गया है इंडियन सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, यानी ये जो पोस्टर है कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हमारे सेना के जवान ने जिस तरीके से अपने देश के लिए, कई जवान ने बलिदान भी दिए हैं, देश के लिए जो काम किया है, पाकिस्तान को घुटने पर ले आया और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सेना के जवानों को बधाई राजधानी पटना में अलग अलग पोस्टर के माध्यम से दी जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।